जहां जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों में 2 बड़ी मुठभेड़ हुई हैं। राजौरी जिले के बाद कल दोपहर दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में मुठभेड़ शुरू हो गई है। अनंतनाग के गडोल कुकरनाग इलाके में मुठभेड़ शुरू हुई और इसमें इलाके में आज दूसरे दिन भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। कुकरनाग मुठभेड़ में शुरुआती गोलीबारी में सेना के 2 और पुलिस के 1 अधिकारी ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई इस मुठभेड़ में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोंचक और डीएसपी हुमायूं की जान चली गई है। वो लोग शहीद हो गए हैं। इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद शुरू किए गए तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। इसमें ये तीनों अधिकारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार सुबह सूचना मिली कि आतंकियों को एक जगह देखा गया है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। कई वरिष्ठ सैन्य और पुलिस अधिकारियों ने एक क्षेत्र का दौरा किया। एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंच गई हैं। इलाके में सुरक्षा बलों का बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के खात्मे के लिए यह ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। और चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी मुदस्सिर का इस खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। मुदस्सिर, सबसे पहले तो बताइए मौके से क्या ताजा तरीन अपडेट मिल पाए हैं? मुठभेड़ को लेकर क्या आतंकियों की घेराबंदी कर ली गई है? इस तरीके की भी सूचना मिल रही है। मुदस्सिर। बिल्कुल जास्मिन, अगर घेराबंदी की बात करेंगे तो अभी 24 घंटे से जायद का जो है समय बीत गया है और ये घेराबंदी जो है बराबर जारी है। और अभी की स्थिति की अगर हम बात करेंगे तो फ्रेश फायरिंग जो है वो रिज्यूम हो गई है और गोलियों की आवाज़ें साफ सुनी जा सकती है जहां पर हम मौजूद है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे ग्राउंड जीरो की तस्वीर, और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे किस तरह से एक मजबूत ग्रिड बना हुआ है आर्मी का, और जिसमें राष्ट्रीय राइफल्स पेश है। और उसके अलावा जिस तरह से सीआरपीएफ या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की हम बात करेंगे तो किस से एक मजबूत ग्रिड कायम किया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि जो ये ऑपरेशन है इसको कामयाब बनाया जाए और इसको जल्द से जल्द कंक्लूड किया जाए। और जहां तक फायरिंग की बात है तो जो नज़दीकी पहाड़ी है जहां पर मिलिटेंट पनाह लिए हुए हैं तो वहां से फायरिंग की आवाज़ें सुनी जा सकती है। और इस फायरिंग से ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि जो ये ऑपरेशन है ये कंक्लूडिंग स्टेज में है और ये कंक्लूड होने जा रहा है। और जहां तक इस फायरिंग का ताल्लुक है तो ये भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कॉन्टैक्ट है वो एस्टैब्लिश हो गया है दोबारा मिलिटेंट्स के साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस है। और कुल मिलाकर अभी जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। हालांकि ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो और जिस तरह से सिविलियन मूवमेंट है उसको भी रेस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि 2 बड़े चैलेंजेस है सेना के सामने, सिक्योरिटी फोर्स के सामने या फिर पुलिस के सामने। वो ये है कि एक तो ये है कि जो ये ऑपरेशन है इसको कामयाब तरीके से अंजाम दिया जाए, और दूसरा ये कि सिविलियन कैजुअलिटी कोई ना हो, क्योंकि जिस तरह से साथ ही एक डेंस फॉरेस्ट एरिया है और साथ ही साथ यहाँ पर रिहायशी आबादी भी है, यानी कि यहाँ पर आम लोग भी रह रहे हैं, उनके घर भी है यहाँ पर। तो ये कोशिश की जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कि दोनों चैलेंजेस से निपटा जाए, एक कामयाब ऑपरेशन ये अंजाम दिया जाए और दूसरा जो ये सिविलियन मूवमेंट है, सिविलियन लाइव्स हैं तो उनको भी बचाया जाए। तो कुल मिलाकर अभी हम ये कह सकते हैं कि कंक्लूडिंग स्टेज पे ये ऑपरेशन पहुंच गया है। जिस तरह से हम गोलियों की आवाज़ें सुन सकते हैं, दोबारा जो फ्रेश फायरिंग है वो रिज्यूम हो गई है और कोशिश यही है कि इस को जल्द से जल्द ऑपरेशन को कंक्लूड किया जाए। और इसके लिए जैसे हमने पहले भी ही कहा कि जो भारतीय सेना है या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस है उसके साथ साथ सीआरपीएफ है, एक ज्वाइंट स्ट्रैटेजी जो है अमल में लाई गई और उसी ज्वाइंट स्ट्रैटेजी के तहत अब ये ऑपरेशन जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसके अलावा जो एसडीआरएफ या फिर जो पैरा ट्रूपर्स, पैरा कमांडोज की बात करेंगे तो उनकी खिदमत भी तलब की गई है। और इसके अलावा जो ये स्निफर डॉग्स है तो ड्रोन कैमराज है या फिर जो एरियल सर्विलेंस है उसको भी मजबूत बनाया जा रहा है और एक मजबूत ग्रिड जो है सिक्योरिटी का वो यहाँ पर देखा जा सकता है और पूरा जो इलाका है वो अभी बिल्कुल मुदस्सिर, एक मजबूत ग्रिड यहाँ पर देखा जा सकता है और उसी के मद्देनजर ये जो ऑपरेशन है यहाँ पर जारी है। मुदस्सिर, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि एक आतंकी की पहचान भी हो गई है और वो आतंकी गतिविधियों में पहले भी संलिप्त रहा है और लश्कर तौयबा से वो जुड़ा हुआ है। और 2 ऐसे आतंकी हैं मुख्य तौर पर जिनकी यहाँ पर खोज जारी है और जिनके लिए ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुदस्सिर। बिल्कुल, अगर
पुलिस की बात करेंगे तो पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है, यानी कि इस बात की पुष्टि की है कि जो यहाँ पर मिलिटेंट है उसमें से एक जो है वो मकामी एक कमांडर है, यानी कि लोकल स्थानीय निवासी है, जिसका नाम उजैर बताया जा रहा है। और वो जो मिलिटेंट गतिविधियां हैं तो उसमें जुलाई 2022 से उसमें सरगर्म है। तो ये कहा जा रहा है कि वो भी इसमें शामिल है जो यहाँ पर मिलिटेंट पनाह लिए हुए हैं, और उनको जो है न्यूट्रलाइज करने की हर संभव कोशिश जो है, हर संभव प्रयास जो है वो किया जा रहा है। और जिस तरह से हमने कहा कि जो अभी फ्रेश फायरिंग रिज्यूम हुई है उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोबारा कांटेक्ट जो है मिलिटेंट्स के साथ वो एस्टैब्लिश हुआ है, और ये कोशिश जरूर रहेगी कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को कंक्लूड किया जाए। और दूसरा, जिस तरह से अगर इस एरिया की बात करेंगे तो ये गुंजान आबादी वाला इलाका है और साथ ही साथ जंगलाती इलाका भी है, तो ऐसे में सेना या फिर जो पुलिस है उनके लिए काफी मुश्किलात जो है वो पेश आ रही है। और लेकिन जिस तरह से अज़्म है, जिस तरह से जो हौसला है वो बरकरार है सिक्योरिटी फोर्सेस का, और हर गुजरते समय के साथ जो सेना है वो भी पेशकदमी कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता जीरो इन करने की तैयारियां जो है वो जारी है। और जिस तरह से हमने कहा कि डेंस फॉरेस्ट एरिया है, तो इसलिए जो मुश्किलात है वो पेश आ रही है सेना को जरूर। और यही वजह है कि जो 24 घंटे से जायद का समय जो है वो बीत गया, और जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल मुदस्सिर, सिर्फ 24 घंटे ही नहीं बल्कि बुधवार से ये मुठभेड़ कई इलाकों में जारी है, और जिस तरीके से बताया ये जा रहा है कि भारी मात्रा में यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन भी संभव हो सकती है, क्योंकि इसके बाद का अगर सीजन देखा जाए तो फिर बर्फबारी का सीजन इन इलाकों में शुरू हो जाएगा। और ये सीमावर्ती इलाके ऐसे हैं, खासतौर पर साउथ कश्मीर, जहां ये कोकरनाग इलाका है, ये साउथ कश्मीर का वो इलाका है जहां पर ये माना जा रहा था कि इससे पहले जो इन्फिल्ट्रेशन है वो काफी कम हो गई है, घुसपैठ की जो कोशिशें हैं वो काफी कम हो गई हैं। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर मुठभेड़ हो रही है और बुधवार से ये मुठभेड़ अलग अलग इलाकों में जारी है, सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज तो बना ही हुआ है। लेकिन क्या ये माना जाए कि भारी मात्रा में यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन भी हो रही है, क्योंकि इससे आगे आने वाले सीजन में घुसपैठियों के लिए भारी बर्फबारी में सीमा को लांघना इतना आसान नहीं होता। तो कोशिश ये रहती है कि जितनी ज्यादा घुसपैठ इस मौसम में हो जाए तो कहीं ना कहीं फिर दहशतगर्द फैलाने में उन्हें नेचुरली आसानी रहेगी, ये आतंकवादियों का मानना है। इस वजह से चैलेंज सेना के सामने थोड़ा सा बढ़ गया है। बिल्कुल जास्मीन, अगर देखा जाए तो 3 बैक टू बैक एनकाउंटर्स हुए हैं। अगर अगस्त की बात करेंगे तो कुलगाम में इसी तरह का एक एनकाउंटर हुआ जिसमें जो है सेना को नुकसान उठाना पड़ा, और इसके बाद राजौरी पुंछ एरिया में इस तरह का एनकाउंटर होना, और उसके बाद कुछ घंटों के बाद ही गडोल कोकरनाग एरिया में इस तरह का एनकाउंटर होना, ये इस बात को दर्शाता है कि इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। लेकिन लगातार जो सेना की तरफ से बयान आ रहे थे या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बयान आ रहे थे कि इन्फिल्ट्रेशन ग्राफ जो है उसमें नुमाया कमी वाक़या हो गई है। लेकिन जिस तरह से अभी की अगर हम बात करेंगे तो जो सीजन है ऑटम सीजन की तरफ जा रहा है, और अभी जो है ये कोशिश रहेगी जरूर जो लॉन्चिंग पैड पे उस पार जो मिलिटेंट है वो दरअंदाजी करने की कोशिश जरूर करेंगे। इस पर जो कश्मीर की जानिब इन्फिल्ट्रेशन की गुंजाइश होगी तो वो उसका कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आगे जो है विंटर सीजन आने वाला है और बर्फबारी की वजह से जो इन्फिल्ट्रेशन है उसमें नुमाया गिरावट होती है और इन्फिल्ट्रेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में यकीनी तौर पर यह कोशिश रहेगी कि जो संभव प्रयास होंगे वो अपनाए जाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो। और जो ये 3 एनकाउंटर्स है जिसका मैंने जिक्र किया पहले, साउथ कश्मीर के 2 एनकाउंटर्स जो कुलगाम और गडोल की बात करेंगे, और उसके पहले जो पुंछ राजौरी की अगर हम बात करेंगे तो राजौरी में इस तरह का एनकाउंटर होना, तो यकीनी तौर पर ये इस बात को दर्शाता है, जहां सोर्सेज की अगर हम बात करेंगे कि इसमें जो है फॉरेन मिलिटेंट्स मुलव्वस हो सकते हैं। और देखा जा रहा है कि अगर इधर इस तरह का ग्राफ इधर फॉरेन मिलिटेंट्स का बढ़ रहा है तो यकीनी तौर पर ये कहीं ना कहीं जो है इन्फिल्ट्रेशन को ही दर्शाता है। लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह से लगातार सिक्योरिटी एजेंसीज का कहना है कि बॉर्डर्स पे जो है काफी सख्ती बरती जा रही है और सख्त इकदाम उठाए जा रहे हैं, और किसी भी कोशिश को इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए जो है जो प्रयास होना चाहिए वो प्रयास किए जा रहे हैं। और ऐसे में जिस तरह से देखा जाए अगर जो ग्राफ है जो पहले जो ग्राफ डाउन हुआ था, तो अगर इस टाइम में ये प्रयास नहीं किए गए कि इन्फिल्ट्रेशन को रोका जाए तो यकीनी तौर पर वो ग्राफ जो है वो बढ़ सकता है। बिल्कुल मुदस्सिर, और आतंकवादी बहुत क्विकली अपनी स्ट्रैटेजी में भी बदलाव कर रहे हैं। कुछ सेना के पूर्व अधिकारी हैं, उनका ये मानना है कि इस लिहाज से सेना को भी अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करने की जरूरत इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि साल के शुरुआती समय में हमने देखा कि जहां रिहायशी इलाकों में टारगेट किलिंग्स हुई,
जिस तरीके से ठाठरी में जो हुआ था वहां पर किस तरीके से टारगेट किलिंग्स को अंजाम दिया गया, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। फिर अब जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिल रही है कि भारी जंगलों वाले इलाके से यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, घुसपैठ करने की कोशिश हो रही है, कहीं ना कहीं सेना को भटकाने की कोशिश, सेना को बरगलाने की कोशिश आतंकवादी अपनी स्ट्रैटेजी के जरिए कर रहे हैं। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि सेना को भी अब अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत यहाँ पर नजर आ रही है। पहाड़ी पर इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्होंने इसको देखिए जास्मीन, ये जिस तरह से देखा जाएगा, अगर पास्ट एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो दो तरह के मिलिटेंट्स होते हैं। एक जो लोकल मिलिटेंट होते हैं, जो निवासी होते हैं जम्मू कश्मीर के, और दूसरा जो फॉरेन यानी कि सरहद पार से जो मिलिटेंट आते हैं। तो यकीनी तौर पर दोनों की स्ट्रैटेजीज जो है वो मुख्तलिफ होती है। और अगर लोकल मिलिटेंट्स की बात करेंगे तो अक्सर और बेशतर देखा जा रहा है कि जो एनकाउंटर्स रोनमा हुए हैं वो रेजिडेंशियल हाउसेज में होते हैं, यानी कि जो लोकल मिलिटेंट्स होते हैं अक्सर देखा गया कि वो जो रिहायशी घर होते हैं वहां पर पनाह लेते हैं, वहां पर उनकी हाइड होती है और उनको जो है फिर जीरो इन किया जाता है और उनको न्यूट्रलाइज करने में जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको उतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। और लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह से फॉरेन मिलिटेंट्स की अगर हम बात करेंगे, जैसे सरहद पार से कोई आता है, तो यकीनी तौर पर उनकी जो स्ट्रैटेजी और यहाँ के मकामी मिलिटेंटों की स्ट्रैटेजी है उसमें काफी फर्क होता है। जो फॉरेन मिलिटेंट्स होते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस के बिना पर मैं ये कह सकता हूँ कि अक्सर और बेशतर जो है इनका जो है हाइड आउट्स जो है वो अक्सर बेशतर रिहायशी घरों से बाहर, यानी कि खास तौर पर जो नॉन रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं जैसे जंगलों में खासा तौर पर इनकी जो हाइड आउट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। और यकीनी तौर पर वहीं पर जो है एनकाउंटर्स वगैरह होते हैं वो ओपन एरियाज में होते हैं। तो यही वजह है कि उन एनकाउंटर्स में जो कि रेजिडेंशियल हाउसेज में एनकाउंटर होते हैं और जो ओपन एरियाज में एनकाउंटर होते हैं उसमें और इसमें काफी अंतर होता है। और जो ओपन एरियाज में यानी कि फॉरेस्ट एरियाज में अगर कोई एनकाउंटर होता है तो वहां पर यकीनी तौर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में जिस तरह से स्ट्रैटेजीज की अगर बात की जाए तो मैंने कहा कि दोनों जो लोकल मिलिटेंट्स और जो फॉरेन मिलिटेंट्स होते हैं स्ट्रैटेजीज में कदरे जो है फर्क होता है, बहुत ही डिफरेंस होती है। तो ऐसे में अगर जो दोनों स्ट्रैटेजीज को टैकल करने की बात की जाए तो यकीनी तौर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, चाहे आर्मी की बात करेंगे या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर सीआरपीएफ की बात करेंगे, तो उनको भी उस तरह की स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि दोनों जो स्ट्रैटेजीज है, दोनों तरह की जो स्ट्रैटेजीज है मिलिटेंट्स की, उनको उनसे निपटा जाए, उनको टैकल किया जाए। बिल्कुल मुदस्सिर, और जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि ये ऑपरेशन इस वक्त कंक्लूड होता हुआ नजर आ रहा है, अपने आखिरी चरण में है और कोशिश यही है सेना की कि जल्द से जल्द यहां पर आतंकवादियों को ढेर किया जाए। मुदस्सिर, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।